देखिए नॉर्मल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स में पावर कंजम्पशन बहुत है। आज के टाइम में मोल्डिंग करना बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है। कुछ पैसों का गेम हो गया है। अब जिसमें हम कॉस्ट कटिंग कर सकें, जहां कॉस्ट कम से कम हो, वहाँ पे ही हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त हम आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। वेलकम टू प्लास्ट फोकस 2024। और अभी मैं आपको लेकर आ गया हूं एक ऐसे कंपनी के पास जो सर्वो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन मैन्युफैक्चर करते हैं, और आज इन्हीं से बात करने वाले हैं। अगर आपको इन मशीन्स की ज़रूरत है या इस तरह की बिजनेस में आप आना चाहते हैं, वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। एक बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे सर अपने और अपने कंपनी के बारे में? मेरा नाम कमल अग्रवाल है। मैं टेक्नोवेशन इंटरनेशनल का CEO हूँ। हमारा एक टेक्नोमेपर इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के नाम से ब्रांड है जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं फरीदाबाद में। अच्छा। और उसके साथ हम रोबोट और रोबोट एक्सेसरीज वगैरह प्लान करते मैन्युफैक्चर करते हैं। जो आपका अभी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, अगर उनको इंटीग्रेट करना है तो वो भी आप लोग करते हैं? पुरानी मशीन्स में भी इंटीग्रेशन करते हैं, नई मशीन्स में भी दूसरे ब्रांड की मशीन्स में भी हम इंटीग्रेशन करते हैं। हमारी मशीन्स में तो खैर हमारे ऑलरेडी इंटीग्रेटेड रहते ही है पार्ट्स। अच्छा। ये जो आप लोग कह रहे हैं कि आप सर्वो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो अभी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है और सर्वो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में क्या डिफरेंस पड़ जाता है सर? देखिए नॉर्मल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स में पावर कंजम्पशन बहुत है। आज के टाइम में मोल्डिंग करना बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है। कुछ पैसों का गेम हो गया है। अब जिसमें हम कॉस्ट कटिंग कर सकें, जहां कॉस्ट कम से कम हो, वहाँ पे ही हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो मोल्डिंग में दो मेजर कॉस्ट होती है। एक तो होता है दाने का, जो रॉ मटेरियल होता है। दूसरा कॉस्ट होता है पावर का। ये दो मेजर कॉस्ट हो गई। पावर कंजम्पशन हम यहाँ पे 70% तक डाउन कर सकते हैं फ्रॉम सर्वो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। अच्छा। और जब आपकी पावर 70% डाउन हो गई तो ऑफकोर्स आपका कॉस्ट ऑफ रनिंग कम हो गया, पर पीस आपका कॉस्ट कम हो गया। दूसरा दाने का है, रॉ मटेरियल का तो हम कुछ कर नहीं सकते, जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है वो है। तो इन ऑल फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज द बेसिक एडवांटेज इज if they can reduce the cost of power, they can reduce the cost of running. अच्छा, यहाँ पर आप दिखा रहे हैं ये जो मशीन्स है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? ये थर्ड जनरेशन इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, जिसको हमने F सीरीज़ मॉडल नाम दिया है। टेक्नोमेपर का ये अभी तक का सबसे बेस्ट मॉडल है इंडिया में। इसका सर्वो का रेस्पॉन्स टाइम 40 मिली सेकेंड है, जो कि अभी तक का सबसे फास्टेस्ट है। अच्छा। और इसमें ताइवानीज सर्वो है, ताइवानीज PLC है। ये मशीन में इलेक्ट्रॉनिक्स हम ताइवान से इंपोर्ट करते हैं। इसका सिस्टम प्रेशर सारी मशीनों में जितनी सर्वो हाइड्रोलिक मशीन आती है उसमें सबसे ज़्यादा है। तो ये PC, डेलरिन, इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स के लिए बहुत अच्छी मशीन है। दूसरा एडवांटेज इसका ये है कि ये बहुत प्रिसाइज़ है। ये आपको पीस टू पीस वेरिएशन इसका ऑलमोस्ट 0 आता है। तो अगर आप मशीन देखोगे तो मशीन ये लीनियर मोशन गाइडवेज पे है, जो कि हाईली प्रिसाइज़ है। इसकी कास्टिंग हमने बहुत हैवी करी है, जिससे आप फास्ट साइकिल आप इसको ले सकते हो विदाउट वाइब्रेशन। अभी अब एक मोल्ड चल रहा है हमारा, ये कंटेनर का है। इसका वॉल थिकनेस बहुत कम है, तो इसको करने के लिए हमें हाई प्रेशर चाहिए होता है। तो जैसे आप प्रोडक्ट देख रहे हो, ये हाईली प्रिसाइज प्रोडक्ट है, और कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि प्रोडक्ट के अंदर किसी कोई डिफॉल्ट है। ये हाईली प्रिसाइज है, और इनफैक्ट इसमें आपको कोई फ्लैश वगैरह नज़र नहीं आएगी। जी। तो यही कमाल है हाई लॉकिंग का, जो हैवी लॉकिंग होती है, और हाई प्रेशर का। दूसरा है साइकिल टाइम आप जितना सेव कर सको उतना आपका फास्ट प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्टिविटी आपकी ज़्यादा होगी, कॉस्ट पर पीस कम हो जाएगा। अभी हमने इसको रोबोट के साथ इंटीग्रेट कर रखा है, रोबोट और लेज़र मार्किंग मशीन। तो ये हमारा नया कॉन्सेप्ट है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये रोबोट इसको जैसे ड्रॉप करके यहाँ पे कन्वेयर पे ला रहा है। कन्वेयर से हमने एक फिक्सचर बनाया है, जो कि उसको स्टेबल कर देगा पार्ट को, और उसके बाद लेज़र उसको उस पर मार्किंग कर देगा। जो भी मार्किंग करनी है, जैसे बैच कोड है, QR कोड है, कोई भी अपना नाम है, इवन अपनी फ़ोटो है, या कुछ भी चीज़ है जो, और ये परमानेंट मार्किंग हो जाती है। मतलब जितने भी प्रोडक्ट है, हर एक प्रोडक्ट का आपके पास डेटा रहेगा, कितना प्रोडक्ट आया। जी, ऑफ कोर्स। जैसे नॉर्मली बैच प्रोडक्शन होता है तो हम बैच कोड को मार्किंग करते हैं बाद में, तो हम ऑनलाइन मार्किंग कर सकते हैं। इससे हमारा एक तो सेकंड स्टेप जो प्रोडक्शन है, सेकंड स्टेप जो रहता है वो कम हो जाता है, लेबर कॉस्ट कम हो जाती है, और प्रोडक्शन फास्ट हो जाता है। अच्छा, जैसे सर अगर इस मशीन्स की अगर बात करें, क्या क्या प्रोडक्ट आप इस पर निकाल सकते हैं?
इसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, हाउस होल्ड हैं, वाइट गुड्स हैं, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स हैं, ऑलमोस्ट जो प्लास्टिक में बन सकता है इंजेक्शन मोल्डिंग में वो सारे कंपोनेंट्स निकल सकता है। ये बेसिकली मशीन हाई प्रेशर मशीन, इसमें पॉलीकार्बोनेट बहुत अच्छा चलता है, डेलरिन बहुत अच्छा चलता है, इंजीनियरिंग प्लास्टिक, क्योंकि पीपी एबीएस चलाने वाले तो बहुत सारी मशीन्स हैं, पर जो इंजीनियरिंग प्लास्टिक और जो पीस टू पीस वेरिएशन जीरो से नेग्लिजिबल हो वो मशीन्स बहुत कम है। अच्छा। तो अभी इंडिया को हाई प्रिसाइज मशीन चाहिए और पावर सेविंग मशीन चाहिए। और साथ ही यहाँ पर आप ज़्यादा मैन फोर्स भी आपका नहीं लग रहा है, सारा फुल्ली ऑटोमेटिक है। ये फुली ऑटोमेटिक है। हमारा एक्सपर्टीज़ है कि हम मशीन और रोबोट दोनों सप्लाई करते हैं, तो दोनों को इंटीग्रेट करके हम फुल प्रोजेक्ट किसी भी कस्टमर को दे सकते हैं। कस्टमर को बताना है मुझे ये पार्ट बनाना है, अच्छा। इनफैक्ट उसको मोल्ड भी चाहिए, डाई भी चाहिए, तो हम पूरा प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी भी करते हैं। अच्छा, जैसे ये आप सर्वो इंजेक्शन मोल्डिंग में आप दिखा रहे हो, इसी रेंज में अगर कोई इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, पावर कंजप्शन अगर इसकी बात करें, क्या कुछ अभी हो रहा है इसका, जो एक आइडिया लग जाता है लोगों को? इसमें ये 170 टन की मशीन है। इसमें पावर कंजम्पशन नियर अबाउट 4 यूनिट के आसपास आता है 1 घंटे का। जी। 4 यूनिट का मतलब है कि करीब करीब 40 रुपये 1 घंटे का। और इस मशीन में आप ऑलमोस्ट 200 रुपये पर घंटे का इनकम जनरेट कर सकते हो। तो क्या है कि इसमें पावर कंजम्पशन से आपका कॉस्ट ऑफ रनिंग बहुत कम हो जाता है। अच्छा अच्छा। और तभी प्रॉफिटेबल आता है। देखो मशीन का ये है कि अगर मशीन 2 साल में फ्री नहीं हुई तो फिर वो बिज़नेस का फ़ायदा नहीं। जी जी। तो अगर आपको प्रोडक्शन कॉस्ट आपको कम करना है तो इस तरह की मशीन्स आप अपने यहाँ लगाएं। ऑफ कोर्स आज के ज़माने में आपको क्वालिटी देना है। जी जी। अब बिना क्वालिटी के तो कस्टमर मानने वाला नहीं है। जी जी। क्वालिटी कभी तभी होगा जब आपकी मशीन अच्छी होगी। जब तो मशीन अच्छी नहीं तो क्वालिटी नहीं। जी जी। और साथ में कॉस्टिंग भी आपको प्रॉपर चाहिए, क्योंकि क्वालिटी देने वाले भी बहुत से लोग हैं, बट उसको बेस्ट वैल्यू में दें, वो मेन है। तो आप लोग ये रोबोटिक आर्म भी सप्लाई करते हैं? हाँ, ये 6 एक्सिस रोबोट है। जी। इसको हम वेल्डिंग में यूज़ कर सकते हैं, इसको हम सीएनसी में यूज़ कर सकते हैं, पेंटिंग में यूज़ कर सकते हैं, पेंट शॉप में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में आपको ऑटोमेशन लाना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास बहुत ऑटोमेशन का एक्सपीरियंस है और हमारे पास पूरी टीम है जो पूरा ऑटोमेशन इंटीग्रेट करके मशीन के साथ वो प्रोवाइड कर सकती है। जी। जैसे इस मशीन्स की अगर बात करें सर, ये JWM ब्रांड से मशीन है। इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग मशीन कहते हैं इसको। नॉर्मली क्या होता है कि ये एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग में पहले बनती थी बोतलें, बट इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग आने के बाद जितनी भी फार्मा बॉटल्स हैं, मेडिसिन की बॉटल्स बेसिकली जो एक्सपोर्ट होती है वो IBM में बनती है, क्योंकि इसका एक तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। प्रोडक्शन इसका 10 गुना है नॉर्मल एक्सट्रूजन ब्लो मोल्डिंग से। दूसरा, इसमें लीक प्रूफ बॉटल्स बनती है। और तीसरा, इसकी फिनिशिंग बहुत बेटर होती है, क्योंकि इसमें कोई फ्लैश या कोई कटिंग नहीं होता, रॉ मटेरियल वेस्ट नहीं होता। अभी देख रहे हो, अभी ये प्रोडक्ट अभी निकल कर आया है और फिनिशिंग आप देख सकते हैं। हाँ, और इसमें हम लाखों बॉटल बना सकते हैं महीने की जी जी। विदाउट एनी मैन पावर। तो मतलब मटेरियल आपका कोई भी वेस्ट नहीं जाने वाला, जितना मटेरियल डाला आपका ये प्रोडक्ट आपका एकदम हाईली प्रिसाइज्ड प्रोडक्ट आपका निकल जाएगा। राइट राइट राइट। जी, जी। तो यही एक खासियत है IBM मशीन की, इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग की, और इसमें हम इंडिया में नंबर 1 है। अच्छा। तो हमारा ब्रांड नंबर 1 है, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सारे जितने टॉप फार्मा मेडिसिन वाले हैं वो उन सबको मशीन सप्लाई कर रखी है। वही सारे जितने एक्सपोर्ट होती है टैबलेट कंटेनर्स, वो सब JWM मशीन्स में आती है, बनती है। अच्छा अच्छा। तो इसमें भी क्या कुछ और भी मॉडल है या कैसे? इसमें मॉडल्स अलग अलग साइज़ के हिसाब से आते हैं। आपको बड़ी बॉटल्स बनानी है, ज़्यादा कैविटीज़ की बनानी है तो वो थोड़ी बड़ी मशीन हो जाती है। ये सबसे छोटी मशीन है। जी जी। ये 35 टन की मशीन है, जिसको हम JWM 350 बोलते हैं। तो ये अभी वैसे ये जयपुर जा रही है। पहला जयपुर में भी अभी फर्स्ट स्टार्टिंग हो रही है IBM की। अदरवाइज़ जयपुर में मेनली पहले EBM ज़्यादा चलती थी। अब IBM का हमने मार्केट स्टार्ट किया है। लेट्स सी, इस साल हम उम्मीद कर रहे हैं कि राजस्थान को एक बहुत बड़ा मार्केट बनाए। अच्छा, इसके लिए मतलब आपके यूज़ केस पे डिपेंड है, जिस तरह का आपका यूज़ केस है उसके अकॉर्डिंग आपके पास ये इंजेक्शन मोल्डिंग बिल्कुल हमारा वन स्टॉप शॉप सॉल्यूशन है। आपको प्लास्टिक प्रोसेसिंग में कोई भी रिक्वायरमेंट हो, मशीनरी रिगार्डिंग, जी तो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारा प्लांट फरीदाबाद में है जी। और ऑल इंडिया बेस है। हमारा अहमदाबाद में ब्रांच ऑफिस है, हमारा बेंगलोर में ब्रांच ऑफिस है, और ऑल पैन इंडिया में हम मशीन सप्लाई करते हैं। हमारी करीब
400 से ज़्यादा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन इंडिया में है। हमारी करीब 200 से ज़्यादा IBM मशीन, इंजेक्शन ब्लो मोल्डिंग मशीन इंडिया में है, और करीब 600 रोबोट्स हमने इंडिया में इंस्टॉल कर रखे हैं। जी, तो आप मतलब डेटा से आप देख ही सकते हैं कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो, ये सारी प्रोडक्ट आप लोग इस पर बना सकते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे कस्टमर्स के हैं, जी, जो कि हमारे कस्टमर्स हमारी मशीनों में बनाते हैं। इसमें देख सकते हैं आप कि बहुत सारी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं, मेडिकल के हैं, फार्मा के हैं, ऑटोमोटिव के हैं। तो ऑलमोस्ट प्लास्टिक में कोई भी पार्ट लेके आ जाओ, मेरे पास उसकी मशीन रहेगी। आप लोग बिजनेस कैसे करते हैं, और किसी के पास कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह की इंडस्ट्री वो लगाना चाहते हैं, तो आप उनसे बात करते हैं, काउंसलिंग करते हैं किस तरह की, फिर उनको सजेस्ट करते हैं किस तरह की मशीन आप लगा? हमारे पास मोस्टली तो रेफरल बिजनेस आता है। जी। जैसे कोई कस्टमर हमारी सर्विसेज से बहुत अच्छा है, उसको अच्छा लगता है कि हाँ बहुत अच्छी सर्विसेज है, बहुत अच्छी मशीन्स हैं, वो खुद ही रेफ़र करता है कि हाँ मेरे एक दोस्त को भी लगानी है, और वो हमें रेफ़र कर देता है उसको, और वैसे मशीन टू मशीन वो जाती रहती है। दूसरा, हमारे पूरे सेल्स टीम है जो ऑल इंडिया में है, जैसे गुजरात में है, दिल्ली में है, पंजाब में है, साउथ में है, कलकत्ता में है। तो वो सेल्स अपना प्रोसेस उसका रहता है कि आप कस्टमर को वो डे टू डे कांटेक्ट करते हैं जिसको रिक्वायरमेंट होती है। प्लस हमारा एग्जीबिशन है, एग्जीबिशन से ह्यूज डेटाबेस आता है। अभी इस एग्जीबिशन में हमने करीब 45 मशीन्स का ऑर्डर लिया है इस एग्जीबिशन में। तो जी जी, तो ये बहुत ह्यूज है हमारी जैसी कंपनी के लिए, क्योंकि कस्टमर्स ने बहुत सराहा है मशीन को, और हमें तो काफ़ी लोगों ने बोला कि इंडिया की मशीन है ही नहीं, है जापान की मशीन है। तो ये हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट है कि हम ऐसी मशीन दे पा रहे हैं, और गुड वैल्यू इक्वेशन पे। अच्छा अच्छा, कॉस्ट भी, जैसे सर्विस की बात मेरा करें। वैल्यू इक्वेशन का मतलब है कि कॉस्ट भी हम ऐसा नहीं कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ले रहे हैं, कॉस्ट बहुत रीज़नेबल है जो MSME यूज़ कर सकें, और हाईटेक मशीन दे रहे हैं 3rd जनरेशन, जैसे मैंने कहा, जिसमें आप रोबोट इंटीग्रेट कर सकते हो, ऑटोमेशन कर सकते हो, और काफ़ी सारी पोस्ट मोल्डिंग ऑपरेशंस जो है, जैसे अभी लेज़र का हमने किया है, तो वैसे काफ़ी सारे पोस्ट मोल्डिंग ऑपरेशंस कर सकते हैं। अच्छा, तो जो भी आपके अपने यूज़ केस के अकॉर्डिंग जो भी काम है, उसके अकॉर्डिंग आप जो भी इंटीग्रेशन करना चाहता है वो सारा इंटीग्रेशन इसके अंदर बिल्कुल हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। अच्छा अच्छा, जैसे आफ्टर सेल सर्विस है, ट्रेनिंग है, इंस्टॉलेशन है, वो सारा आप लोग देखते हैं, आपकी टीम देखती है? बिल्कुल, मेरे पास सर्विस की टीम है, मेरे पास ऑल इंडिया सर्विस की टीम है जो कि आफ्टर सेल सर्विस देखती है। हम मशीन देने के बाद हम हर 6 महीने में प्रिवेंटिव करते हैं, तो हर 6 महीने में मेरा इंजीनियर जाता है कंपनी में, वो देखता है कि मशीन ओवरऑल सही है या नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कस्टमर को ट्रेनिंग देता है। तो ये सारी एक रेगुलर प्रोसेस है। मतलब हैंड होल्डिंग होता है भाई, एक बार आपने लिया, आप रेगुलर उनके साथ रहोगी जब तक भी मशीन आपके पास रहेगा। क्योंकि क्या होता है ना कि मोल्डिंग का कस्टमर जो होता है कि एक बार जिससे जुड़ जाता है वो दूसरे ब्रांड पे जाता नहीं है अनलेस एंड अनटिल हम उसको नहीं छोड़ें। जी जी, मतलब अगर वो हमसे मतलब सेटिस्फाइड ये है, आपकी खुद की रिक्वायरमेंट है, नेसेसरी है कि हाँ। भाई सर्विस हमें देना ही है। क्योंकि देखिए हमारे पास रिपीट ऑर्डर्स बहुत सारे हैं, हमारे पास ऐसे बहुत सारे कस्टमर हैं जिनके पास 10-10, 15-15, 20-20 मशीनें हैं। जी। तो ये होना हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती है, और इससे हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी चलिए, थैंक यू सर। अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? वेबसाइट हमारा technomaper.com technomeper.com ये हमारी वेबसाइट है। कमल अग्रवाल मेरा नाम है, तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप इसमें आप शेयर कर kamal.agrawal@technovation.co.in मेरा, और मोबाइल नंबर 9910178880। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरी टीम आपको वापस रिवर्ट बैक कर देगी अगर सपोज़ मैं कहीं बिजी हूँ और आपको वापस रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ। एंड सर, एट लास्ट में आप अपने कंपनी के बारे में, अपने मशीन्स के बारे में हमारे दर्शकों से कुछ अपील करना चाहेंगे? यही है कि देखो, यूज़ मशीन पे और पुरानी टेक्नोलॉजी पे मत जाओ, वो शॉर्ट टर्म फ़ायदा देगी, लॉन्ग टर्म नुकसान करेगी। आज के टाइम में ऑटोमेशन का ज़माना है, तो गो फॉर फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन, जहाँ पे प्रोडक्टिविटी मेन आपका क्राइटेरिया होना चाहिए, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम होना चाहिए। ये 2 चीज़ अगर आपने सुधार ली तो मोल्डिंग बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू।